आज का मेरा टॉपिक है एमसीक्यू बेस्ड अपॉन एलपीपी। यू नो दैट इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पॉसिबल हैं बहुत अच्छी तरह से, असर्टेशन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, बट फिर भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं राइट अप करूंगा सो दैट आप मेरे साथ साथ लिख सकें उनको। ठीक, अगर आपने नहीं भी लिखना तो इट्स अप टू यू। ठीक, इन एन एलपीपी लीनियर फंक्शन which is to be optimized is called, पोल आएगा बच्चे, पोल में आंसर फिल करना आपने। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी बाउंडेड, नंबर सी ऑप्टिमल, और डी नन ऑफ दीज। और आपकी स्क्रीन पे ये रहा पोल, फिल कर दीजिए। और मैं अब आपको शो भी करूंगा कि आपने क्या फिलअप किया। कॉमन, वेरी गुड। आपके पोल में साथ में टाइमिंग चल रहा होगा, किसी क्वेश्चन का भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिले, जैसे 1 मिनट होगा वी कैन स्टॉप द पोलिंग। और 45 सेकंड के बाद आप आंसर बोल सकते हैं। यस, हाँ, कोई बोल सुना चाहे तो बोल सकता है। सर ऑब्जेक्टिव। चलिए, वेरी गुड। देखते हैं, पहली बात तो एक देखिए, पहले मैं आपको रिजल्ट शो करता हूं, फिर उसके बाद देखिए, चेक द रिजल्ट। हाँ, जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन बी ऑप्ट कर लिया बच्चे, वो रीजन होता है बाउंडेड रीजन। ओके, तो अब देखो, मैंने तो यहां लीनियर फंक्शन बोला है, तो लीनियर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना है? ए। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। इसी, कोई बात नहीं, ऐसे सीखेंगे हम। माय सेकंड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल कंस्ट्रेंट्स। ऑप्शन ए, ठीक, हम उसको क्या बोलते थे? इनफिजिबल। नंबर 2 फिजिबल, नंबर 3 अनबाउंडेड, डी नन। यानी ए बी सी डी, एंड हियर इज योर पोल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 1 मिनट ओवर।
ज्यादा बच्चे आंसर नहीं दे रहे, ठीक। हाँ जी, अब आप आंसर बोल सकते हैं। सर ऑप्शन बी फिजिबल। feasible, यस, क्या बोलेंगे हम इसको? फिजिबल बोलेंगे। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे? feasible, फिजिबल। और अब आप देख लीजिए कितने कैंडिडेट ने सही आंसर किया है। अब सी क्यों लगाया अभी मेरे को समझ नहीं लगी। 20% कैंडिडेट ने सी भी लगा दिया, क्या अभी नींद से नहीं जागे? द कॉमन रीजन तो बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड कैसे हो सकता है? और इसीलिए हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव बड़े डेंजरस क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक आधे का, जैसे मान लो डी लगाया किसी ने, नन ऑफ दीज, वो तो मैं मान सकता हूं कि गलती से भी लग गया होगा, ठीक। सी वाले इतने गलत नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चे, जो मैं अभी अभी जो बोलूंगा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, ऑप्शन ए, must be linear, must be quadratic, must be non-linear, and none of these. None of these का ऑप्शन हम ऑलवेज रखेंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन देने का मतलब बड़ा डेंजरस होता है कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आप पक्का उसकी तरफ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नन वाला कैंडिडेट हर किसी में आ जाता है, किसी का फिक्स तो नहीं हो रखा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो भी। कुछ बच्चों के मैं देख, सभी के पास आ रहा है ना पोल? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास पोल ना आ रहा हो? हाँ जी, चलिए बिफोर आई शो यू द आंसर, सभी आंसर बोलिए क्या होगा। ऑप्शन ए। option A, A, ऑप्शन ए, बट इसमें भी आपने वो एक फिल्म में डायलॉग सुना होगा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, ठीक। अब मस्ट बी क्वाड्रेटिक, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्या आपने देखा हमने कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्वाड्रेटिक बनाया हो? no sir, फिर भी देख लो 4 कैंडिडेट हैं, ठीक। अब ये पता नहीं कैसे आ गया। जैसे एक बड़ी अच्छी आपको फनी सी चीज सुनाता हूं। एक बच्चे ने 11th क्लास में नॉन मेडिकल लिया, थोड़ा सा लेट लिया, तो तब तक क्लास में बाइनोमियल चल रहा था, ठीक। बाइनोमियल टॉपिक चल रहा था, तो उसमें टीचर ने पहले दिन ही क्वेश्चन पूछ लिया, भी 99 की पावर 3 को बाइनोमियल की हेल्प से सॉल्व करो। तो उसको बड़ा मजा आया, भी ये तो बड़े बढ़िया चीज है, तो 99 इंटू 99 इंटू 99 कर। वो गलत नहीं था, बट प्रोसीजर नहीं पता था। तो सिमिलरली अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे इसमें। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं आपको पीडीएफ दिखा के भी बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता था, तो वो हम टेस्ट में करेंगे, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल to be determined in LPP are always your option A, positive, negative, पॉजिटिव ओनली। पहले तो ले लिखिए यहां पे नेगेटिव ओनली, सी नॉन नेगेटिव एंड डी नॉन पॉजिटिव। एंड हेयर इज योर पोल। वेरिएबल जानते हो मैं किन की बात कर रहा हूं, वेरिएबल्स की? Yes, sir. जिसको हम सपोज करते हैं एक्स वाई। हाँ जी, फिल कीजिए, वेरी गुड। आपको ना ए में और सी में कंफ्यूजन हो रही हो कि ये क्या हो गया, एंड आई विल शो यू द आंसर। आपको मजा आएगा आंसर देखने के बाद। चेक द रिजल्ट। सर बराबर ही। बिल्कुल डिटो। अच्छा बच्चे, मैं कभी भी इसमें ये वर्ड नहीं यूज करता पॉजिटिव ओनली। हम क्या यूज करते हैं? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। ओके, तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। अच्छा, कोई डिफरेंस बता सकता है इन दोनों में? एनीबॉडी? So non-negative zero is included. यस, नेगेटिव में जीरो भी आ जाए। जीरो भी आ जाता है, वेरी गुड। अदरवाइज और ना जो सी करके गए हैं, आई होप कि उनमें यही कंफ्यूजन रही होगी कि उन्होंने पॉजिटिव सोच लिया। ओके, तो नॉन नेगेटिव में हम जीरो को भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़े से क्वेश्चन की रेंज या कह लीजिए थिंकिंग लेवल इंक्रीज करूंगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ऑप्शन ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी फाइनाइट, ऑप्शन सी जीरो एंड ऑप्शन डी नन। हाँ जी,
हाँ जी ममता, व्हाट इज योर ऑप्शन बच्चे? Sir, B. बी। ओके, एनीबडी एल्स? पर्ल? Sir, D. Fill. सानिया? Sir, B. बी। अच्छा बच्चे एक चीज मैं अभी रिजल्ट शो कर रहा हूं पहले आपको। बी को ऑप्ट किया है 68% कैंडिडेट ने, बट इसमें कुछ कैंडिडेट ने इनफाइनाइट को चूज किया है। देखो अगर सोल्यूशन इनफाइनाइट हो गया तो वो तो अनबाउंडेड नहीं हो जाएगा, तो इसमें तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आपके पास क्या चला गया, इनफाइनाइट ही चला गया। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे? फाइनाइट होगा। तो इनको आपने थोड़ा सा देखना है। ओके, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये तो मैं ना बिल्कुल उसके फीचर ही आपसे पूछ रहा हूं, अभी क्वेश्चन तो मैंने पूछे नहीं, ये तो जस्ट उनके फीचर ही पूछे जा रहे हैं, कैसा है कैसे रहेगा। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Sir, यस बच्चे। सर इस क्वेश्चन में मतलब वैल्यू तो हम कंडीशंस के बेस पे बता सकते हैं ना? हाँ, तो उसने तो पूछा था ना कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो Yes, अगर sir. आप इनफाइनाइट बोलोगे तो इसका मतलब उसमें एक्स और वाई पॉइंट इनफाइनाइट होंगे ना, Yes, sir. और एक्स और वाई पॉइंट आएंगे ग्राफ से, और ग्राफ में कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट नहीं होते, Yes, sir. तो दैट्स वाई वो फाइनाइट ही हो। Okay, sir. अच्छा, अब आप सबको पता है कि इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव दिस वन, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस? इसमें एक्स और वाई का नेम क्या होता है? पहला, नॉन नेगेटिव restrictions. Option B, decision variables. Number C, corner point. Number D, none. ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। I am relaunching the poll. Fill the answer. सबको पोल मिल रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. हाँ जी, जल्दी से फिल कीजिए। हाँ जी, अब आप आंसर बोल सकते हैं बच्चे। Decision variables. Decision variable. वेरी गुड। Decision variable. इसमें आंसर को क्या बोलते हैं बच्चे? डिसीजन वेरिएबल्स। अच्छा, इसको कॉर्नर पॉइंट कब बोलते हैं, एक्स और वाई को? सर जब वो सर जो सॉल्यूशन के होते हैं। हाँ, यानी जब आप फिजिबल रीजन में उनको लोकेट करते हो ना, फिजिबल रीजन में मतलब जब आपका ग्राफिकल आपने रिप्रेजेंट कर लिया और आपने डिसाइड कर दिया कि ये रीजन है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलेंगे इनको?
कॉर्नर Corner point. तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे जो मैं ये आपको क्वेश्चन करवा रहा था ना अभी, ये आपके पास ना सिंपल स्ट्रेटेजिकल क्वेश्चंस थे। ठीक, चेक कीजिए, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा हूं, कितने कैंडिडेट ने क्या चूज किया। समझ गए, इसमें ए को भी कर गए। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बट इसका नाम नहीं होता, इसका नाम डिसीजन वेरिएबल ही होता है। ठीक है, इसलिए है कि जब आप इसको रीड करके जाएंगे ना, तो ही ये क्वेश्चंस आपके पास बन पाएंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। अच्छा, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बट फिर भी मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा जरूर। ठीक, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन इज, एक आपको ग्राफ बना के दिया गया, और इस तरह से उसको शेड करके दिखाया गया, जैसे मैं अभी करके दिखाऊं। ओके, यहाँ पे कुछ सर्टन पॉइंट्स दिए दिए गए आपको कि ये पॉइंट की वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू है, और आपको सारा कुछ दे दिया गया। देखिए क्या है कि z इज इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3y। ठीक, आपको ये क्वेश्चन दे देगी x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्योंकि राइट अप में ज्यादा आ जाता है ना, तो मैं इसलिए नहीं लिखा। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और फिर आपको दे दिया गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस। चांसेस तो बड़े कम है, बट हम तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो व्हाट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास लॉन्च हो चुका है। सर ऑप्टिमम वैल्यू पूछिए। ऑप्टिमम, आपने सभी ने ऐप में इस टेस्ट को कर लिया, मैंने एक ऐप में भी दिया हुआ है ये टेस्ट। ये क्या बच्चे, ये क्या। अच्छा, कितने कैंडिडेट ने ए ऑप्ट किया है अभी? हाउ मेनी ऑफ यू हैज ऑप्टेड ए? कोई नहीं बताएगा ना।
चलिए हम पोल को एंड करते हैं। तो पहले तो आप देखिए कितना डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा इंडिया। लग रहा है ना कि है। अब बच्चे आपको एक चीज देखनी है, हमने कितनी बार किया कि इसका तो नो सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई फिजिबल सॉल्यूशन तो है ही नहीं। ठीक? तो इसका तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर नो सॉल्यूशन होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी। मैक्सिमम और मिनिमम होने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका तो ऑप्शन क्या आएगा, डी डी। आएगा। अब जिन्होंने बी लगाया पता नहीं क्या सोच के लगाया, कोई मेरे को बताना चाहेगा, बताएगा तो खैर कोई नहीं, पर फिर भी अगर बताना चाहोगे तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि कैंडिडेट काफी हैं। चलिए कोई नहीं बताएगा। हम्म, अच्छा चलिए एक थोड़ा सा और क्वेश्चन, इसमें कॉपी पेन लीजिए साथ। ठीक, z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। जीरो 8 410 6 8। आपने ऐसे नहीं जाना कि मैंने तो कभी ऐसी वैल्यू देखी नहीं। ठीक है, एक आपको सिचुएशन दे रहा हूं, 05 एंड 50 एंड दिस इज द शेडेड रीजन। तो आपको मेरे को बताना है बच्चे, ठीक, फिर से देख लीजिएगा जो मैंने यहां पे डिस्कस किया। द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी इज शोन इन द शेडेड एरिया ऑफ द फिगर। ठीक, अच्छा इसमें ये 00 पॉइंट इंक्लूड हमने नहीं किया, या ऐसा कह लीजिए कि ये हमारे पास इस वैल्यू का पार्ट नहीं आ रहा। अब आपने चेक करना है बच्चे, जब मैं इसमें लिख रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट, तो आपने मेरे को बताना है बच्चे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे क्या हो रही है, अकर हो रही है। 00 08 50 और 410, ये ABCD हैं आप। एंड यू नो इट वेरी वेल कि हम कैसे करेंगे। मैंने वैल्यू नहीं पूछी, मैंने पॉइंट पूछा है। मैक्सिमम वैल्यू
वेरी गुड। देखिए अब हम इसको कैसे चेक करते हैं। पहली बात, जब आप इसमें 0 0 फिल करेंगे तो 0 माइनस 0 0। जब आप इसमें 0 फिल करेंगे तो 0 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस 32। जब आप इसमें ये फिल करेंगे तो 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15। जब इसमें 4 10 फिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 40 माइनस 28। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 50, और पॉइंट कौन सा आ रहा है 50, यानी ऑप्शन सी। अब जो डी ले लिया आपने ये नहीं देखा बच्चे वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, समझ गए। हाँ जी, किसी का डाउट इसमें? नो पता चल गया ना। अभी तो हम बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस मैं यहाँ पे राइट अप नहीं करता कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, या किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लिख सकते। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी आप सबको आइडिया तो लग गया ना कि एलपीपी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यस सर। हाँ, मैं एक मैंने आपको ना केस स्टडी के क्वेश्चन भेजे हुए हैं। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, केस स्टडी के क्वेश्चंस, यानी वो आपको एक पूरा सीन सा क्रिएट करेगा, स्टेटमेंट देके, एक फोटोग्राफ देके, फिर आपसे कंस्ट्रेंट्स बनाएगा, और उसी में वो 4 या 5 क्वेश्चन आपसे एक ही पैराग्राफ में से क्या कर लेगा, पूछ लेगा। तो वो आपको तभी आएंगे जब ये आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चे। अब एक ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वैसे ये कॉमन, इसका जीके कह लीजिए। क्वेश्चन है द ऑप्टिमम वैल्यू of the objective is attained at option A x-axis, option B y-axis, corner point of feasible region, and option D none of this। वैसे इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता अगर मैं सिंपल सी बात करूं। हाँ जी, आप आंसर बोल सकते हैं। सर ऑप्शन सी। वेरी गुड, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है बच्चे, एंड आई एम लाइक ग्लैड टू सी द आंसर। पहली बार ठीक। यस सर। हाँ जी, आगे चलते हैं बच्चे।
अब आपसे एक सिंपल सा ये क्वेश्चन, वैसे तो खैर मैं ये पूछ रहा था आप में से कितने बच्चों ने इसको ऐप पे टेस्ट को कर लिया। एक छोटा सा टेस्ट दिया हुआ था हमने ऐप पे, शायद कोर्स में दिया हुआ है। आजकल ज्यादा कोर्स में मटेरियल आ रहा है, तो ये लीजिए, हियर इज 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 100। ये आपको गिवन था, ठीक। कोई भी एक इक्वेशन थी बच्चे, इसमें इतना सा ये शेडेड पोर्शन है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि मैं जो यहां पे लिख रहा हूं इसमें से कौन शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए 8x प्लस 3y is greater than or equal to 100 and x and y greater than or equal to 0. Option B 8x plus 3y is less than 100, x or y greater than or equal to 0. Option C 8x plus 3y less than or equal to 100, x and y less than 0. And option D 8x plus 3y is less than or equal to 100, x and y greater than or equal to 0. पोल आपकी स्क्रीन पे है। कंफ्यूज नहीं होना, चारों ऑप्शंस को देखो ध्यान से। हाँ जी, अभी आंसर बोलिए, फिर आगे मूव कर। ऑप्शन डी, वेरी गुड। देखिए, नेचुरल है कि ये वाला तो आएगा ही आएगा। आपको कंफ्यूजन हो सकती थी इसमें, बट ये कंडीशन फेल हो रही है, इसमें ये कंडीशन फेल हो रही है, ठीक। तो एक ही कंडीशन, सभी कंडीशंस सभी हमारे फॉर्मेट को फॉलो करिए, दैट इज दिस। तो हम कह सकते हैं दिस इज द सॉल्यूशन। गॉट इट? ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार दोबारा बताना। बच्चे, अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं दोबारा से यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप चेक कीजिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अरे आ गई, ठीक। Yes. अब आ गई। देखिए, यस अगर आप इक्वेशन तो उसने दे ही दी थी ना, ये वाली,
तो इक्वेशन से हमने कंस्ट्रेन में कन्वर्ट करना था, तो ये वाली कंस्ट्रेन इस शेडेड पोर्शन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। कैसे कि अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा तभी लाइन सॉलिड होगी, अदरवाइज क्या हो सकती है, डॉटेड। डॉटेड हो सकती है। गॉट इट। और ये x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो यहाँ पे इसी को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सर ऐसे तो हम ए भी कर सकते थे, पर हमने ऐसे 0 0 लेकर किया। नहीं नहीं, हाँ बच्चे, एक ऐसे कर सकते थे, एक ऐसे सेटिस्फाई करेगा 8x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, इसका सोल्यूशन तो इस तरफ जाना चाहिए। तो फिर उस तरफ कैसे चले हम, तो मतलब 0 मतलब एक रेफरेंस पॉइंट लेके करते हैं ना सॉल्व। नहीं बच्चे, आपको शेडेड रीजन दिया हुआ है, ये देखो, ये येलो ये था, ये शेडेड रीजन था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने कंस्ट्रेन चूज करनी। ओके सर। ओके, अगर इस तरफ होता ना, अगर आपको शेडेड रीजन इस तरफ दिया होता तो फिर आपका सॉल्यूशन कौन सा आना था, ए ही आना था इस क्वेश्चन के सर। रेफरेंस। ओके, एंड आई होप कि आज जितने भी 10-15 क्वेश्चंस हुए, ये जस्ट क्या था, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो अभी आपको मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आप उनको डेफिनेटली देखें।